गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा सा घर था जहां अनामिका रहती थी। माँ के चले जाने के बाद उस घर में सिर्फ सन्नाटा बचा। माँ, हाँ, आप कब लौटोगी? सब इसे खंडहर कहते हैं। यही मेरी अंधेरे दुनिया कमरे है। ने उसे तोड़ना चाहा, लेकिन शब्दों ने उसे सहारा दिया। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। समझी मेरी बात? मैं अभी आती हूँ। जिस घर को घर कहा जाता था वहां डर बस चुका था। माँ की कमी हर दीवार में महसूस होती थी। सजाएं बढ़ती गईं और अंधेरा गहराता गया, लेकिन उसी अंधेरे में अनामिका ने पढ़ना सीखा और खुद को बचाना भी। माँ नहीं आई। अब माँ, 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 माँ। यही है वो बच्ची। हाँ, यहाँ आओ अनामिका। रीना अन्नी। डरो मत, मैं तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। ज्यादा बोलने की आदत मत डालना। कुछ जिंदगियां आवाजों से नहीं, खामोशी से बनती हैं। अनामिका की भी वैसी ही थी। माँ के जाने के बाद घर खाली हो गया, डराया, अंधेरा गलती आया, की है, लेकिन फटे अब पन्नों में सजा उसे मिलेगी। रोशनी की झलक मिल गई। एक लड़की, एक टूटा हुआ घर, माँ की कमी और डर का साया। अंधेरे कमरे ने उसे झुकाना चाहा, पर अक्षरों ने उसे खड़ा होना सिखा दिया। सब कुछ खो देने के बाद भी अनामिका रुकी नहीं। डर ने उसे घेरा, सन्नाटे ने दबाया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। रात के अंधेरे में दिए की रोशनी और शब्दों के सहारे उसने अपने लिए एक रास्ता बना लिया। अनामिका की दुनिया छोटी थी, लेकिन उसका हौसला बड़ा। माँ के बिना डर के बीच अंधेरे कमरे में भी उसने सीखना नहीं छोड़ा, क्योंकि वह जान गई थी हर अंधेरे के बाद कहीं न कहीं रोशनी जरूर होती है। अनामिका की दुनिया छोटी थी, लेकिन उसका हौसला बड़ा। माँ के बिना डर के बीच अंधेरे कमरे में भी उसने सीखना नहीं छोड़ा, क्यों अ, आ, क, ख, ख। सब कुछ खो देने के बाद भी अनामिका रुकी नहीं। डर ने उसे घेरा, सन्नाटे ने दबाया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। रात के अंधेरे में दिए की रोशनी और शब्दों के सहारे उसने अपने लिए एक रास्ता बना लिया।